बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होने में है। इसके बाद इस्लामी महीनों के एतबार से शव्वाल का महीना शुरू होता है। शव्वाल के महीने में 6 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस के अंदर बड़ी फजीलत वारिद हुई है। इंशाअल्लाह इन्हीं 6 रोज़ों के बारे में 3 बातें हम आपके सामने पेश करेंगे। पहली बात, इन 6 रोज़ों से मुताल्लिक़ अहादीस के अंदर क्या फजीलत वारिद हुई है उससे मुताल्लिक़ बात करेंगे। और दूसरी बात यह कि इन रोज़ों को मुसलसल रखना ज़रूरी है या फिर अलग अलग करके भी रख सकते हैं। और तीसरी बात हम ये जानेंगे कि इन 6 नफली रोज़ों के साथ रमज़ान की क़ज़ा रोज़े की भी नियत कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि इन 6 रोज़ों की अहादीस के अंदर क्या फजीलत आई है। देखिए, मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, उस रिवायत का नंबर है 1164। वो रिवायत ये है, अन अबी अय्यूब रज़ी अल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े रखे, थुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वालिन, फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, कान का सियामिद दहरी, गोया कि उसने पूरे हमेशा यानी पूरे साल के रोज़े रखे। इस रिवायत से हमें पता चला कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो उसको ये फजीलत हासिल होगी पूरे साल रोज़े रखने के बराबर। लेकिन अगर कोई शख्स रमज़ान के रोज़े नहीं रखता है, सिर्फ शव्वाल के 6 रोज़े रख लेता है, तो वो इस फजीलत का मुस्तहिक नहीं होगा। ये और बात है कि वो जब ये 6 रोज़े रखेगा तो इसका सवाब उसको मिलेगा, लेकिन मखसूस फजीलत जो इस रिवायत के अंदर वारिद हुई है वो फजीलत उसको हासिल नहीं होगी। आइए अब हम समझते हैं एक कुरान करीम की आयत से कि पूरे साल के बराबर रोज़े का जो सवाब है वो किस एतबार से है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल अनाम में फरमाया है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, कि जो शख्स एक नेकी लेकर आएगा तो उसके लिए उसी के मिस्ल 10 नेकियां होगी। यानी एक शख्स ने 1 रोज़ा रखा तो उसको 10 रोज़ों के एतबार से सवाब मिलेगा। अब जिस शख्स ने 30 रोज़े रख लिए रमज़ान के, तो गोया कि उसने 10 महीने के रोज़े रख लिए। और जिसने 6 रोज़े और मज़ीद रख लिए शव्वाल के महीने के, तो गोया कि उसने 60 रोज़ों के बराबर सवाब हासिल कर लिया। तो साल में 360 दिन होते हैं, तो 36 रोज़े रखने की वजह से 1 रोज़े पर 10 रोज़े का सवाब मिलने के एतबार से यानी पूरे 12 महीने के रोज़े के बराबर उसको सवाब मिल जाता है, हासिल हो जाता है। तो ये इतनी बड़ी फजीलत वारिद हुई है शव्वाल के 6 रोज़े रखने से मुताल्लिक, इसलिए हमें हर मुसलमान को यह हिर्स होनी चाहिए कि हम भी इन 6 रोज़ों के रखने की पाबंदी करें और एहतमाम करें। दूसरी बात यह कि इन रोज़ों को मुसलसल रखना ज़रूरी है या फिर अलग अलग भी रख सकते हैं। तो देखिए, इसके बारे में उलमाए किराम का इख्तलाफ है। उलमाए अहनाफ के नज़दीक अलग अलग करके रोज़े रखना ये ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है। अलग अलग यानी पहला रोज़ा दूसरी तारीख को रख लिया, इसी तरीके से दूसरा रोज़ा चौथी तारीख को, इस तरह 1-1, 2-2 रोज़ छोड़ करके अलग अलग करके रखे, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई मुसलसल रोज़े रखे 6 रोज़े तो भी ये फजीलत उसको हासिल हो जाए। तीसरी बात ये कि नफली रोज़ों के साथ साथ में रमज़ान के क़ज़ा रोज़े की भी नियत कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसा कि हमारे बहुत सारी माँ बहनों के रोज़े किसी उज़्र की वजह से छूट जाते हैं, या हमारे मुसलमान भाइयों के रोज़े किसी उज़्र शदीद या किसी बीमारी की वजह से छूट जाते हैं, तो क्या वो इन नफली रोज़ों के साथ साथ में उन छुटे हुए रोज़ों की नियत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस बारे में ये उसूल ज़हन में रखना चाहिए कि अगर नफल नियत से अगर रोज़े रखेंगे तो वो नफली ही अदा होंगे, और अगर क़ज़ा की नियत से रोज़े रखेंगे तो वो क़ज़ा रोज़े ही अदा होंगे। एक ही रोज़े में नफल और क़ज़ा दोनों की नियत करना ये दुरुस्त नहीं है। अब रही ये बात कि पहले क़ज़ा रोज़े रखना चाहिए या नफली रोज़े रखना चाहिए, तो इसके बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर आदमी का दिल मुतमईन है कि वो पहले इन 6 रोज़ों को रख लेगा, उसके बाद में फिर वो क़ज़ा की भी अदायगी कर लेगा, तो उसके लिए बेहतर है कि वो पहले इन 6 रोज़ों को रख ले, फिर क़ज़ा रोज़ों की नियत कर यानी क़ज़ा रोज़े अदा कर ले। और अगर उसको अंदेशा है कि मैं अगर इन 6 रोज़ों को रखूँगा नफली नियत के ज़रिए से, नफली नियत से, तो बाद में फिर मैं वो क़ज़ा रोज़े नहीं रख सकूँगा, तो उसको चाहिए कि पहले क़ज़ा रोज़े रखे, फिर बाद में अगर अल्लाह हिम्मत दे, क़ुव्वत दे, तो फिर उन 6 रोज़ों को भी अदा कर ले।
امید کہ یہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق تفصیل سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان شوال کے 6 روزوں کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔